नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब इस चैनल में अक्षय आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए आज साइंस का एक टॉपिक लेकर आया हूं और साइंस की कड़ी चल रही थी। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग इसमें देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। ये नहीं को चॉइस करना। तो सबसे पहले जो है ये विटामिन बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसमें आपको साइंटिफिक नाम आपको याद रखना होगा। जैसे रेटिनॉल है, तो रेटिनॉल जो है विटामिन ए का रासायनिक नाम है और इससे दो बीमारी प्रमुखता से होती है। एक रतौंधी होती है जो कॉमनली सभी आदमी जानते हैं, एक दूसरी बीमारी जेरप्थेल्मिया भी होती है, ठीक ना। तो ये आपका सही है। और टोकोफेरॉल को जो है विटामिन ई के रासायनिक नाम के नाम से जाना जाता है और इससे जो है बीमारी जो होती है जनन से संबंधित बीमारी होती है, बांझपन जैसे वगैरह सब, ये ठीक ना। ये बेरी जो है विटामिन बी से होती है, इसलिए ये सुमेल मेरा क्या है, गड़बड़ है, ठीक ना। बाकी साइनोकोबालेमिन से रक्त अल्पता मतलब रक्त की कमी होती है, सही है। ऑर्गी कैल्सीफेरॉल, तो विटामिन डी का ही नाम जो है कैल्सीफेरॉल होता है, तो उससे जो है सूखा रोग और रिकेट्स होता है, तो इसका मतलब डी भी सही है। तो आपका इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? ये बी नंबर हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि घरेलू ईंधन के रूप में मतलब जो डोमेस्टिक फ्यूल के रूप में जो यूज होता है, तो कह रहा कि एलपीजी में क्या रहता है, ठीक ना। तो एलपीजी का, तो पहले एलपीजी का मतलब समझ जाइए। एलपीजी क्या होता है? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैसेज होता है, ठीक ना। इसमें जो है मिश्रण जो होते हैं प्रोपेन और ब्यूटेन का होता है, ठीक ना। ये दोनों मिला होता है, तो मतलब प्रोपेन भी होता है और क्या होता है, ब्यूटेन भी होता है। तो इसका मतलब इसका जो है ये दो मतलब एक से अधिक आंसर हो गया, तो इसका फाइनल आंसर क्या लेगा? ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 102 नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में किस विटामिन को ऑर्गी कैल्सीफेरॉल कहा जाता है? फिर देखिए यहाँ कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी का नाम ही कैल्सीफेरॉल है, तो ऑर्गी कैल्सीफेरॉल, तो इसका मतलब इसका आंसर जो जाएगा विटामिन डी से रिलेटेड जाएगा। और यहाँ पर आपको हम बता दें कि ऑर्गी कैल्सीफेरॉल जो है विटामिन D2 को कहा जाता है, ठीक ना। डायरेक्ट डी अगर विटामिन कहा जाए तो उसको जो है कैल्सीफेरॉल कहा जाता है, ठीक। और विटामिन सी का नाम तो आप जानते ही हैं, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हम पहले से टिक आउट करवा दिए कि ये जो विटामिन डी से रिलेटेड जो आपका क्वेश्चन था उसका आंसर क्या होगा? D2 होगा, ठीक। नेक्स्ट 103 नंबर कह रहा कि एंटीबायोटिक औषधि के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखिए सबसे पहला जो एंटीबायोटिक का खोज किया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था, जिसे हम लोग पेनिसिलिन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? पेनिसिलिन के नाम से जानते हैं। वो पहला एंटीबायोटिक थी और वो फुफूंद से बना था, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे आपको कह रहा है कि वो तो नाम है नहीं, तो इसमें जो है आपका विटामिन ऑप्शन नंबर सी जो है आपका प्रतिजैविक औषधि है, ठीक। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। 104 नंबर करा कि साबुन ग्रीज को हटाता है। तो ग्रीज क्या होता है? तो मोबिल वोबिल जो लोहे पे लग जाता है तो उसे ग्रीज कहा जाता है। ग्रीज को कैसे हटाता है? तो ये पाइसीकरण मेथड से हटाता है, ठीक है। ये सब डायरेक्ट याद क्वेश्चन रखिए, ये सब शायद सीधे पूछा जाता है। और साबुन बनाने की विधि को जो साबुनीकरण कहा जाता है, ठीक ना। सल्फोनेट मेथड से बनता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। 105 नंबर में कह रहा है कि टेफ्लॉन किसका एकलक बहुलक होता है? तो टेफ्लॉन देखिए एथिलीन से रिलेटेड टर्म होता है। आप हमेशा एक चीज़ याद रखिए, टेफ्लॉन किस में रहेगा? एथिलीन से रिलेटेड रहता है। तो यहाँ देखिए एथिलीन से रिलेटेड आपका मात्र एक ही ऑप्शन है, टेट्राफ्लोरो एथिलीन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ये टेफ्लॉन है क्या? तो नॉन स्टिक बर्तन के पीछे रहता है वो, खाना बनाने वाले बर्तन पे, तो इसको टेफ्लॉन को नॉन स्टिक, ये भी कभी कभी पूछा जाता है टेफ्लॉन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? नॉन स्टिक पॉट पे किया जाता है, ठीक ना। तो इसका आंसर आपका ए नंबर हो गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। ये थोड़ा सा लग रहा है फ़ोटो लेने में गड़बड़ी हुई है, चलिए खैर कोई बात नहीं। हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, इसमें देखते हैं। 105 तो हो ही गया था। 106 नंबर देखकर कह रहा कि मानव शरीर में जो है विटामिन ए कहाँ रहता है? तो देखिए विटामिन ए की बात हो या मतलब विटामिन डी की बात हो, दोनों के लिए आपका जो है ना अकृत ही आता है। अकृत में आपका विटामिन ए और डी दोनों क्या रहता है? स्टोरेज रहता है, ठीक। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। 107 नंबर 107 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है क्या कि इंसुलिन क्या है? तो इसको देखिए सिंपल वे में बनाइए। इंसुलिन क्या है? तो हार्मोन है। इंसुलिन क्या है? हार्मोन है। और सभी हार्मोन किससे बने होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं। प्रोटीन किससे बने होते हैं? अमीनो एसिड से बने होते हैं। तो अब देख लीजिए सबसे छोटा यूनिट आपको कहाँ मिल रहा है? तो सबसे छोटा यूनिट आपका प्रोटीन है और ये प्रोटीन आपका डी नंबर में, तो आंसर इसका डी होगा, ठीक ना। 108 नंबर में हम लोग चलते हैं।
108 में देखिए मिलान करने के लिए दिया गया है। इसमें कह रहा है कि त्वचा, इसमें सूची 1 को 2 से मिलाना है, ठीक ना। तो कह रहा है त्वचा कैंसर, एक साइड से हम पढ़ रहे हैं, त्वचा कैंसर, ध्वनि प्रदूषण, वैश्विक तापन, ओजोन क्षेत्र। तो इसको आप लोग डायरेक्ट याद रखिए, हम मिला देते हैं। ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल से मापा जाता है, मतलब ध्वनि की तीव्रता को मापने का यंत्र जो होता है वो डेसिबल ही होता है। तो बी का मतलब ध्वनि प्रदूषण का जो होगा वो आपका डेसिबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेसिबल हो जाएगा। और वैश्विक तापमान जिसे हम लोग ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने का सिंपल कारण होता है CO2 गैस में वृद्धि। तो इसका भी आपका हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा। अब रहा त्वचा कैंसर। तो त्वचा कैंसर जो है पराबैंगनी किरण जब आती है धरती पे तो उससे जो है त्वचा कैंसर होती है। और ओजोन छिद्र के लिए क्या जिम्मेवार होता है? तो CFC होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो देखिए एक बार हम मिला देते हैं। त्वचा कैंसर को आप लोग इसमें सुमेलित जो कराइएगा, तो त्वचा कैंसर पराबैंगनी रे से, ध्वनि प्रदूषण डेसिबल से, और वैश्विक तापन जो है CO2 से, और ओजोन छिद्र जो होगा CFC से हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 106 नंबर का 109 नंबर का रहा है कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ। तो आप इसका एक टर्म हम बता दें, ये इतना जो लंबा हिंदी लिखा है ये है क्या? ये वही चीज़ है, UNFCCC है, ठीक ना, यही। ठीक, तो ये UNFCCC का जो काम है क्या है? ग्रीन हाउस की गैसों में कटौती करना, यही सबसे मेन उद्देश्य। इसका हो जाएगा D नंबर। उसके बाद 110 नंबर में कह रहा वनस्पति तेल से वनस्पति घी। तो सबसे पहले ये बता दें, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने की विधि को हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है, और इसमें हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। तो ये नंबर हो जाएगा। ठीक ना। 111 नंबर फिर आपका सुमेलित करने के लिए कह रहा है, तो चलिए सुमेलित करते हैं। कह रहा क्या कि निम्नलिखित में कौन सुमेल नहीं है? तो विटामिन B1। तो देखिए यही पहला ही गड़बड़ है, क्या कि संतरा जो होता है विटामिन C का सोर्स होता है, ठीक ना। तो ये आपका पहला ही क्या है, गड़बड़ है। बाकी अभी तुरंत हम ऊपर मतलब बताएं, विटामिन A और D जो है कहाँ पाया जाता है? आकृत में पाया जाता है, सही है। E जो है आपका अंकुरित अनाज में पाया जाता है, ये भी सही है। और विटामिन K जो दिया है ये सही है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। 112 नंबर देखिए कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन स्तर जो है दुग्ध शराब के लिए, जैसे बच्चों के लिए जो मिल्क फीडिंग कराया जाता है, तो उसके लिए कौन सा जो है ग्रंथि या हार्मोन जिम्मेवार होता है? तो देखिए ये सिंपल क्वेश्चन है। ऑक्सीटॉसिन हार्मोन महिलाओं में होती है, ठीक ना। तो इसी से जो है दूध शराब होता है, ठीक ना। तो इससे जो है ऑक्सीटॉसिन हार्मोन कहते हैं। ये जो आर्टिफिशियल रूप में भी पाया जाता है, जैसे मान लेते हैं किसी गाय या भैंस के जब बच्चे मर जाते हैं, उससे दूध निकालना हो, तो उसमें आर्टिफिशियली जो ऑक्सीटॉसिन की सुई लगाई जाती है, जिससे उसका दूध उतारा जाता है। तो ये मार्केट में हालांकि अभी बैन कर दिया गया है, इसका मिसयूज होने लगा था मार्केट में, ठीक ना। नैतिकता को देखते हुए इसे भी बैन किया गया है, ठीक। मगर ये जो दूध शराब से संबंधित जो हार्मोन है ये आपका ऑक्सीटॉसिन होगा, ठीक ना। ये प्रोजेस्टेरोन, ये भी महिला हार्मोन। ये देखिए कभी कभी आता है, पूछता है कि कौन इसमें महिला हार्मोन। तो देखिए प्रोजेस्टेरोन और ऑक्सीटॉसिन ये दोनों जो है महिला हार्मोन है। ऑक्सीटॉसिन का तो काम है कि दूध का स्राव कराना। प्रोजेस्टेरोन जो है ये जब बच्चे जन्म लेने के कंडीशन में होते हैं तो उस समय इसका रोल रहता है प्रोजेस्टेरोन का, ठीक ना। और एड्रेनलिन के बारे में तो आप जानते हैं कि लड़ो उड़ो है, जिसमें गुस्सा आता है तो उसमें आ जाता है, फिर गुस्सा शांत होता है तो अब उड़ जाता है। तो एड्रेनलिन को बोलते हैं लड़ो उड़ो हार्मोन बोलते हैं, ठीक ना। और थायरॉक्सिन जो है ये आपका थायराइड ग्लैंड से निकलता है, और ये जो है आपका गलकंड बीमारी के मेजरमेंट में काम आता है, ठीक ना। चलिए 113 नंबर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है रक्त कैंसर की रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाले रेडियो समस्थानिक रेडियो आइसोटोप्स के बारे में पूछ रहा है। तो ये रेडियो आइसोटोप्स है जो फास्फोरस 32 है, इसी का जो है कैंसर में यूज किया जाता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 114 नंबर कह रहा है क्या निम्नलिखित में सुमेलित कीजिए, ठीक ना। तो सबसे पहले यहाँ बीच में बता दें, हम बोले नहीं, ये 60 से 62वीं BPSC का क्वेश्चन है, ठीक ना। उसमें थोड़ा सा टफ क्वेश्चन रखा गया था बट अच्छा था, ठीक ना।
देखिए 114 नंबर को जब मिलाइएगा तो इसमें सबसे पहले मिलाना है, देखिए ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, एस्पार्टेम। एस्पार्टेम क्या है? तो ये सुगंधित, मतलब जैसे बॉडी स्प्रे वगैरह सब होती है उस तरह का होता है। तो ये कृत्रिम मधुरक है, ठीक ना। ये कहने का मतलब ये जो है सेंट है, ठीक ना। फेरियन, फेरियन को बारे में आपको पता है कि फेरियन जो है रेफ्रिजरेटर में यूज़ होता है। तो इसका देखिए बी का आपका मिल जाएगा 4 से। और नियोप्रीन जो है ये रबर होता है। नियोप्रीन क्या होता है? रबर होता है। तो रबर का देखिए एक ऑप्शन आपका 1 नंबर है संश्लेषित रबर, तो इसको 1 से मिला दीजिए। और डी नंबर में है बेनाड्रिल। बेनाड्रिल क्या है? तो हिस्टेमिन है, ठीक ना। ये बेनाड्रिल आप लोग देखे भी होंगे कि जनरली जो खांसी उसी होती है, सर्दी होती है, तो उसमें हम लोग इसका क्या करते हैं? यूज़ करते हैं, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। देखिए कूट हम इसलिए नहीं मिलाएं कि आपको मतलब परीक्षा की तैयारी करना है, तो उसमें आप डायरेक्ट इसको याद रखिए। फेरियन दैट इज़ रिलेटेड टू रेफ्रिजरेटर, बेनाड्रिल प्रतिहिस्टामिन से, एस्पार्टेम क्या है? तो एक प्रकार का कृत्रिम मधुरक। ये डायरेक्ट ही आप याद रखिए। ऐसा नहीं कि आप खाली एक बार कोडिंग मिला लिए उसके बाद कहानी ख़त्म। इसको डायरेक्ट आप दिमाग में रखेंगे तो आगे फ़ायदा होगा। हो सकता है तो इसी से क्वेश्चन दे, अगला एग्जाम में आपको नज़र आ जाए कि निम्नलिखित में कौन सा कृत्रिम मधुरक है, तो आपको डायरेक्ट याद रहेगा, तो आप डायरेक्ट इसे चुन सकते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 115 नंबर। कह रहा है जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षण को कौन सा रिस्पॉन्ड करता है? तो देखिए आनुवंशिक लक्षण को जो है डीएनए करता है, डायऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड करता है, ठीक ना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 116 नंबर में कह रहा है कि कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के रूप में, मतलब ब्लड क्लॉटिंग के रूप में यूज किया जाता है? तो के किया जाता है। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीनीकृत लवण, तो मतलब आयोडीनीकृत आप जो साल्ट खाते हैं उसमें क्या रहता है? तो पोटेशियम आयोडाइड रहता है, KI रहता है, ठीक ना। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक। या नहीं आप देखें हैं तो टाटा साल्ट लीजिए, उसको गंभीरता से पढ़िए, देखिए उस पर KI लिखा होगा, ठीक ना, पोटेशियम आयोडाइड लिखा होगा, ठीक। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 118 नंबर में। इसमें कह रहा है आपको गॉड पार्टिकल है, तो गॉड पार्टिकल किसे कहा जाता है? तो गॉड पार्टिकल जो है हिग्स बोसॉन को कहा जाता है, ठीक ना। इसे भारतीय वैज्ञानिक जो है सी बसु के द्वारा खोज किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? तो अम्ल वर्षा किससे होती है? तो अम्ल वर्षा है क्या, ये सबसे पहले समझिए। अम्ल वर्षा मतलब वर्षा में जब अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, अम्लीय हो जाती है वर्षा, जिससे जो है पृथ्वी पर उपस्थित जीव जंतु और मानव को जो है खतरा उत्पन्न होती है, तो उसी को अम्ल वर्षा कहा जाता है। अम्ल वर्षा में जो है H2SO4 की मात्रा बढ़ जाती है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। और इसे ही हम लोग जो है मतलब किंग ऑफ एसिड भी बोलते हैं, मतलब इसे जो है अम्लों का राजा कहा जाता है, किंग ऑफ एसिड कहा जाता है, ठीक ना। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 120, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह रहा है बेकेलाइट। बेकेलाइट एक प्रकार का प्लास्टिक होता है, ये कह रहा है किससे बनता है? तो बेकेलाइट आपका जो है फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड के रिएक्शन से आपका क्या बनता है? बेकेलाइट बनता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए 121 नंबर में हम लोग चल रहे हैं, कह रहा कणीय तत्व क्या होता है? तो देखिए ये बहुत कन्फ्यूजनल क्वेश्चन पूछा था, कणीय तत्व क्या होता है। लोग बहुत सारा उस बार जो है ठोस मारा था, मगर ये कणीय जो होते हैं मतलब सब पार्टिकल, ये जो है आपका वायु प्रदूषक होते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, तो इसमें आज दोस्तों 121 तक ही मतलब इतना ही क्वेश्चन था। तो आई होप इसमें हम डिस्कशन करवाए हैं। तो देखिए डिस्कशन जो हम करवाते हैं तो उसमें सबसे पहले जो एक्स्ट्रा कुछ बात बोलते हैं उसको नोट कर लिया कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर से उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।